हेलो स्टूडेंट्स, पिछली टर्म पे हम लोगों ने गायनेशियम स्टार्ट कर दिया था और गायनेशियम के डिस्क्रिप्शन में नंबर ऑफ कार्पल्स, नंबर ऑफ लोक्यूल्स, प्लेसेंटा और उसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन देखा था। लेकिन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन आज हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन की फर्स्ट टाइप जैसे एक एक्साइल प्लेसेंटेशन देखें। एक्साइल प्लेसेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये अपने को याद रखनी है, क्या कि नंबर ऑफ कार्पल्स एंड नंबर ऑफ लोक्यूल्स सेम होते हैं। कार्पल्स का और लोक्यूल्स का नंबर सेम होता है। एक चीज तो ये, जब हम लोग इसका सेक्शन काटते हैं, देखो आप देखना, कोशिश करना कि कार्पल्स का नंबर कितना है, लोक्यूल्स का नंबर कितना है, इन सब में पहचानने की कोशिश करना। ये मैंने ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन काट रहा हूं सब में। देखो ये ओव्यूल्स बना रहा हूं मैं। ये तीनों ही मैं एक्साइल बना रहा हूं। कोशिश करना कि इसमें क्या क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो ये ओव्यूल्स और एक और ये ओव्यूल्स। ये तीनों में एक चीज कॉमन, टू कार्पल्स टू लोक्यूल्स। ये कार्पल ये, एक कार्पल ये, टू लोक्यूल्स। 1 2 3 4 5 5 लोक्यूल तो कार्पल भी 1 2 3 4 5 कार्पल। 1 2 3 कार्पल तो लोक्यूल भी 1 2 3। तो ये चीज तो अपने को नंबर ऑफ कार्पल्स और नंबर ऑफ लोक्यूल सिमिलर होते हैं। दूसरी चीज, प्लेसेंटा इज सेंट्रली प्लेस्ड। प्लेसेंटा सेंट्रली प्लेस्ड होता है। ये चीज भी क्लियर होगी कि सबके सेंटर में प्लेसेंटा है। बस ये है कि इसमें 2 कार्पल हैं, इसमें 5 कार्पल हैं और इसमें 3 कार्पल हैं। इसमें जो प्लेसेंटा है ये सोलन है, फूला हुआ है और ओब्लिक है। ये देखो, प्लेसेंटा इज सोलन एंड ओब्लिक, and presence of swollen oblique placenta is the main characteristic feature of solanation.
सोलन एंड ओब्लिक, ये दो वर्ड आ जाते हैं कि सोलन और ओब्लिक प्लेसेंटा हो, तुरंत आप उस फैमिली सोलेनेसी को याद करो। और सोलेनेसी फैमिली का मतलब भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि चाहे वो टोमेटो हो, चाहे वो पोटैटो हो, चाहे वो ब्रिंजल हो, चाहे वो कोई चिल्ली हो, इन सब में एग्जैक्ट प्लेसेंटेशन है। और प्लेसेंटा, आपने टोमेटो जैसे सैलेड में हम खाते हो, बीच में जो सोलन पार्ट है, फ्लैशी जो पार्ट है, दैट इज प्लेसेंटा, और उस पे मैनी ओव्यूल सीड्स होते हैं अंदर, वो तो हम खाते ही कंप्लीट फ्रूट है। तो इस तरह से ये भी एग्जैक्ट प्लेसेंटेशन हुआ सोलेनेसी के मेंबर्स में। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन देखते, पेंटाकार्पलरी, पेंटालोक्यूलर, सिनकार्पस, एग्जैक्ट प्लेसेंटेशन, ऐसा मालवेसी के मेंबर्स में, मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में, मालवेसी का मतलब चाइना रोज वाली फैमिली में आप लोग देखोगे इसी तरह का प्लेसेंटेशन होता है। पेंटा या मल्टी कार्पलरी कंडीशन होती है। लेकिन जब ट्राई कार्पलरी, ट्राइलोक्यूलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ऐसा ट्राइमेरस फ्लावर मोनोपोड्स में मिलते हैं। और याद रखना, लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स में, और लिलिएसी फैमिली का मतलब अनियन फैमिली, अनियन में, लिली में इस तरह का प्लेसेंटेशन अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्साइल प्लेसेंटेशन और कोई पूछे तो याद रखना, लेमन में, और लेमन की फैमिली कौन सी? रूटेसी फैमिली। इस रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में भी एक्साइल ही प्लेसेंटेशन होता है। तो एक टाइप हमने देखी एक्साइल प्लेसेंटेशन। सेकेंड टाइप अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि व्हाट इज बेसल प्लेसेंटेशन, तो बेसल प्लेसेंटेशन में नाम से पता चल रहा है, इफ ओव्यूल इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ ओवरी। हाउ मेनी ओव्यूल? सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ ओवरी। ये खासियत है इस तरह के प्लेसेंटेशन की कि ये जैसे मान लो ओवरी है और इस ओवरी के बेस पे आपको एक सिंगल ओव्यूल नजर आएगा। ये सिंगल ओव्यूल, ये रहा, सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ ओवरी। तो एक बेसल प्लेसेंटेशन में एक चीज तो याद रखी अपन ने, क्या? सिंगल ओव्यूल होगा, और वो कहां पे होगा? ओवरी के बेस पे, बेस ऑफ ओवरी। ठीक है। जब मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन काटूंगा ऐसे, तो ये ओव्यूल वाले सेंटर में दिखेगा। ये देखो मैंने सेक्शन काटा, ये ओवरी और ये कार्पल्स, ये देखो बाइकार्पलरी हो गई। कहां से कहां तक अपने को दिख रहा है? ये रहा, ये कार्पल है, एक कार्पल, ये दूसरा कार्पल, बाइकार्पलरी। और ओव्यूल कहां है? ये रहा सेंटर में, ये ओव्यूल। तो इस तरह का अगर बेसल प्रेजेंटेशन अपने को देखना हो तो सनफ्लावर फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सनफ्लावर फैमिली। और सनफ्लावर फैमिली का मतलब कंपोजिटी, और कंपोजिटी का मतलब एस्टरेसी। और एस्टरेसी का कोई और एग्जांपल पूछे तो मैरीगोल्ड भी इसी में आता है, मैरीगोल्ड। तो ये एग्जांपल है। ये बेसल प्लेसेंटेशन हो गया, ओवर इंफीरियर होती है इसमें। थर्ड अगर प्लेसेंटेशन की टाइप में बताऊं तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन को देखें। और प्रेजेंस ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूमिनोसी फैमिली के मेंबर्स में इस तरह का दिखेगा, जैसे पी फैमिली। जितने भी पल्सेज हैं उन सब में, दालों में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा। खासियत क्या है इसमें, पहचानने की कोशिश करना।
एक तो मोनोकार्पलरी कंडीशन, सिंगल कार्पल होगा। ठीक, दूसरी यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल होगा, और जहां पे वो लोक्यूल मिलता है, फॉर एग्जांपल देखना, वो कार्पल मिलता है, जैसे ये सिंगल कार्पल है, लेकिन ये कार्पल जहां मिला, यहां से इसका डिसेंस भी होगा, इसको सूचर कहते हैं, SUTUR, सूचर, और ये वर्टिकल सूचर होता है। और इस सूचर पे के मार्जिन पे 2 रोज में, एक इधर एक इधर, इस तरह से ओव्यूल्स लगे होते हैं। आपने पी फ्रूट को बहुत अच्छे से देखा है, पी में इसी तरह का तो होता है। देखो, ये मैंने ये वर्टिकल सूचर, और इसके ऊपर ये लगे हुए हैं ओव्यूल्स। देखो, ये लगा, ये लगा, they are arranged in 2 rows। ये देखो, इस तरह से लगे हो, तो P इसका एग्जाम्पल हुआ मार्जिनल प्रेजेंटेशन का, सिंगल कार्पल, सिंगल लोक्यूल। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे एक्जाइल हो गया, बेसल हो गया, मार्जिनल हो गया। फोर्थ टाइप अगर मैं कहूं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने को याद रखने की, वो है भले ही ट्राइकार्पलरी कंडीशन हो, सिनकार्पस हो, लेकिन यूनिलोक्यूलर होगा। प्लेसेंटा सेंटर में होगा, प्लेसेंटा इज सेंट्रली प्लेस्ड, सेंट्रली प्लेस्ड। लेकिन क्या चीज नहीं है इसमें? नो सेप्टा, सेप्टा फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए इसका कैसे बनेगी ओवरी का टीएस, ये देखो, ये मैंने बनाया, ये मैंने कार्पल बनाए, एक ये कार्पल बनाया, तो ये कार्पल बनाया, ये ट्राइकार्पल अभी, ये कार्पल, ये कार्पल और ये कार्पल, इट इज ट्राइकार्पल, यूनिलोक्यूलर। ये सेंटर में प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा पे लगे हुए ये ओव्यूल्स। दीज आर द ओव्यूल्स। तो इसको नाम दिया सेंटर में फ्री एक्सिस, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, एंड प्रेजेंस ऑफ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन is the main characteristic feature of कैरियोफिलेसी। एक फैमिली है उसमें, और उस कैरियोफिलेसी में अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, डायंथस में एक तो इस तरह का होता है, और एक फैमिली है प्राइमुलेसी, और प्राइमुलेसी में एग्जांपल देखें तो प्राइम्यूला, और प्राइमुला किसको कहते हैं? प्रिमरोज को। ये देखो, प्रिमरोज इज प्राइमुला। तो कहने का मतलब डायंथस और प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होगा। नेक्स्ट अगर मैं एक टाइप और बताऊं आप लोगों को, पैराइटल प्लेसेंटेशन। और पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल का मतलब ही ओवरी वॉल होती है, ओवरी वॉल, कि ओव्यूल्स उस ओवरी की वॉल पे ही हो। याद रखना, अगर ये बाइकार्पलरी है या ये ट्राइकार्पलरी है, तो भी पैराइटल प्लेसेंटेशन हो सकता है। ये देखो, मैं बाइकार्पलरी का भी एग्जांपल बताता हूं, ट्राइकार्पलरी का भी बताता हूं। ये मैंने बाइकार्पलरी ये लिया, और ये मैंने इस ओवरी की वॉल पे, जैसे ये मैंने ओव्यूल लगाया, ये ओव्यूल लगाया। याद रखने की एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट,
ये इस ओवरी में ये एक सेप्टा बन गया और इस फॉल्स सेप्टम को, ये क्या है, फॉल्स सेप्टम, और इस फॉल्स सेप्टम को रेपलम कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ रेपलम इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मस्टर्ड फैमिली। इस तरह की बाइकार्पलरी कंडीशन मस्टर्ड फैमिली में देखने को मिलेगी। मस्टर्ड फैमिली, और मस्टर्ड फैमिली का नाम क्रूसीफेरी है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, और क्रूसीफेरी को ही ब्रेसिकेसी कहते हैं, ये बात भी आपको पता है। ब्रेसिकेसी। लेकिन ट्राइकार्पलरी हो तो देखो, मैं ट्राइकार्पलरी का एग्जांपल बताता हूं और ट्राइकार्पलरी की कंडीशन बताता हूं। ये रही एक, ये रहा एक, ये रहा एक कार्पल, दीज आर द थ्री कार्पल्स एंड ओव्यूल्स अटैच्ड ऑन ओवरी वॉल। ये देखो यहां लगे हुए, ये भी पैराइटल प्लेसेंटेशन है। आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे पीली कटीली कहते हैं, आर्जिमोन में इस तरह का दिखेगा। कुकरबिट्स में इस तरह का दिखेगा पैराइटल प्लेसेंटेशन। लास्ट एक टाइप और सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन की अगर बात होती है, सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल में पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट जो लर्न करने की वो ये है कि मल्टी कार्पलरी होगी ओवरी, पहली बात। दूसरी बात मल्टीलोक्यूलर होगी। मल्टी कार्पलरी मल्टीलोक्यूलर हो तो वो तो बिल्कुल एक्जाइल की तरह हो गए, जितने कार्पल हैं उतने लोक्यूल हैं। तीसरी चीज, ओव्यूल्स प्रेजेंट ऑन सेप्टा। ओव्यूल्स कहां प्रेजेंट होंगे? सेप्टा पे प्रेजेंट होंगे। कैसे? देखो मल्टी कार्पलरी में बनाता हूं, देखना, ये ओवरी, ये कार्पल्स का नंबर देखना, ये मल्टी कार्पलर, ये मल्टी कार्पलर, मल्टी लोक्यूलर, लोक्यूलर भी हो, लेकिन सेंटर में अगर प्लेसेंटा होता तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन हो जाता। ओव्यूल्स कहां लगे हुए हैं? ये देखो, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन सेप्टा। इस सेप्टा पे ओव्यूल्स लगे हैं और इस तरह के प्लेसेंटेशन को नाम देते हैं सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। ऐसा प्लेसेंटेशन किसमें दिखने को मिलेगा? याद रखना, वाटर लिली। और वाटर लिली का क्या नाम है? निम्फिया। निम्फिया, निलंबो, लोटस, उनके मेंबर्स में इस तरह का सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन होता है। तो एक चीज हम लोगों ने आज क्या देखी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन में, कि वो किस तरह का प्लेसेंटेशन होता है। गाइनोशियम में इसके अलावा अगर कोई लिखने की चीज और है तो वो ये है कि वो ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है, या वो हाफ सुपीरियर है या हाफ इंफीरियर, बात एक ही है। ऐसे में अगर फ्लोरल फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान हो, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी के नीचे मैंने 2 लिखा, बाइकार्पलरी, मैंने सिनकार्पस कंडीशन बताई, और अगर मैंने यहां पे जी के नीचे ये डैश खींच दी, इसका मतलब ओवरी ऊपर है, ओवरी सुपीरियर है, फ्लावर हाइपोगाइनस कंडीशन में है। अगर मैं यहां ऊपर डैश खींच देता हूं, ये तो मैंने गाइनोशियम को नीचे दबा दिया है, ओवरी नीचे है, बाकी सारे फ्लोर पार्ट्स ऊपर है, ये इंफीरियर ओवरी हो गई। और अगर मैं यहां बीच में लाइन खींचता हूं, इसका मतलब ओवरी हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर है, ये इस चीज से पता चल जाता है। लास्ट 2 टर्म बस और, कि गाइनो बेसिक स्टाइल क्या होती है। गाइनो बेसिक स्टाइल हम जानते हैं ओवरी, ये देखो, ये ओवरी, ओवरी के टॉप से यहां से स्टाइल का ओरिजिन होता है। इफ स्टाइल ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी, अगर स्टाइल का ओरिजिन ओवरी के बेस से होता हो, देखना ये डायग्राम में देखना कि ये अपने पास ओवरी, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, और इस स्टाइल का ओरिजिन, ये स्टाइल है मेरे पास,
इस स्टाइल का ओरिजिन इस ओवरी के बेस से, ये देखो, इसको कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। एंड प्रेजेंस ऑफ गाइनोबेसिक स्टाइल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओसिमम फैमिली। और ओसिमम फैमिली का मतलब लेबिएटी की बात करते हैं, और लेबिएटी को लेमिएसी भी कहते हैं, लेमिएसी। एक टर्म कहीं आ जाए, व्हाट इज अ स्टाइलोपोडियम, स्टाइलोपोडियम। तो स्टाइलोपोडियम का मतलब यह है कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ स्टाइल। जैसे मैंने ये एक ओवरी बनाई, ये स्टाइल बनाई, ये स्टिग्मा बनाई, ये थैलेमस बनाया। यहां पे इस स्टाइल के बेस पे ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये है स्टाइलोपोडियम। और प्रेजेंस ऑफ स्टाइलोपोडियम इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पाइस फैमिली। अब स्पाइस फैमिली कौन सी है? मसाले वाली फैमिली कौन सी है? जिसमें धनिया आता हो, सौंफ आता हो, जीरा आता हो, हींग आता हो, वो फैमिली। और उस फैमिली को हम अम्बेलिफेरी कहते हैं। अंबल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होने की वजह से अम्बेलिफेरी। और अम्बेलिफेरी का ही नया नाम आप लोगों को मालूम है, एपीएससी है। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्लोरल पार्ट्स में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ये जैसे अपने पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये जो ओब्लिक है, ये देखो वर्टिकल एक्सिस, ये जो ओब्लिक है, ये ओब्लिक कितने डिग्री एंगल पर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एंगल 45 डिग्री एंगल है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इस जगह पोजीशन थी इसकी, और यहां से ये इस पोजीशन में शिफ्ट हुई है, तो दैट इज क्लॉकवाइज। ये जरूर ध्यान रखना। तो इसके साथ ही आज हम लोगों ने फ्लोर पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टर्न पे हम फैमिलीज देखेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, फ्लोर फॉर्मूला, ये देखेंगे। थैंक यू।